नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में अब प्रॉपर्टी खरीद में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान सरकार ने ऐसे लेन देन के खिलाफ एक्शन को लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब किसी भी व्यक्ति, संस्था, अदालत या रजिस्ट्री विभाग द्वारा 2 लाख रुपए से ज्यादा का नगद लेन देन करने पर इसकी जानकारी तुरंत आयकर विभाग को देनी होगी। नए नियमों को तोड़ने पर न सिर्फ संबंधित व्यक्ति बल्कि जिम्मेदार अधिकारी पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अदालतों में जब भी किसी मुकदमे में 2 लाख या उससे अधिक की नगद लेन देन का दावा किया जाता है तो संबंधित अदालत को अनिवार्य रूप से इसकी सूचना क्षेत्रीय आयकर विभाग को देनी होगी। इसी तरह संपत्ति के पंजीकरण के समय अगर दस्तावेज में इतनी बड़ी नगद राशि का उल्लेख है तो उपपंजीक को भी यह जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई वैकेंसी में बिना योग्यता आवेदन फॉर्म भरने के मामले थम नहीं रहे हैं। आयोग ने आवेदन वापस नहीं लेने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। किसी भी पद पर भर्ती विज्ञापन के संबंध में वांछित योग्यता धारित नहीं होने के बावजूद आवेदन करने से आयोग के श्रम, समय और संसाधनों का अपव्यय होता है। अतः ऐसा करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा भविष्य में ली जाने वाली समस्त परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र में दिए गए असत्य वचन पत्र के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि आयोग ने अभ्यर्थियों को भ्रमित कर अनावश्यक फॉर्म भरने वाले ई मित्रों के विरुद्ध भी कार्रवाई की चेतावनी दी है। यदि कोई ई मित्र संचालक ऐसा करते हुए पाया जाएगा तो उसका लाइसेंस निरस्त हो सकता है। बीकानेर जिले में पोक्सो कोर्ट ने 2 साल पुराने मामले में 5 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ मुक्ता प्रसाद नगर पुलिस ने थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह शेखावत ने चालान पेश किया था। मामले के अनुसार परिजन घर से बाहर गए थे, वापस लौटे तो बच्ची घर पर नहीं थी। बच्ची की तलाश करने पर पड़ोसी के घर बदहवास हालात में मिली। बच्ची की मां भागकर उसके घर गई और बेटी को उठाकर ले आई। मामले में तत्कालीन एसपी तेजस्विनी गौतम ने जांच नोखा के सीओ हिमांशु शर्मा को सौंपी थी। महज 48 घंटे में पुलिस ने चालान पेश कर दिया। लोक अभियोजक चतुर्भुज सारस्वत ने बताया कि आरोपी को बच्ची के साथ रेप और पोक्सो एक्ट में 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। कोटा शहर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र के डीसीएम इलाके में आईसीआईसीआई बैंक की श्रीराम नगर शाखा में 4 करोड़ 58 लाख रुपए की ग्राहकों से धोखाधड़ी का आरोप बैंक मैनेजर ने तत्कालीन रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता पर लगाया है। महिला बैंक मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साक्षी गुप्ता ने 41 ग्राहकों से 110 से ज्यादा खातों में करीब 2.5 साल तक गलत तरीके से रुपए निकालकर शेयर बाजार में लगाती रही। उसने कई ग्राहकों के मोबाइल नंबर तक बदल दिए जिससे उनके पास ट्रांजैक्शन के मैसेज नहीं जाते। बैंक मैनेजर तरुण दादिच ने साक्षी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। एसआई इब्राहिम ने बताया कि साक्षी गुप्ता 2020 से 2023 तक इस शाखा में थी। उस दौरान ग्राहकों के खातों से रुपए निकालती रही। फिलहाल पुलिस रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता से पूछताछ कर रही है। जयपुर महानगर प्रथम की फैमिली कोर्ट ने शादी के बाद शारीरिक संबंध नहीं बनाने को मानसिक क्रूरता की श्रेणी में माना है। जज पवन कुमार ने पति की तलाक अर्जी को मंजूरी दी। जयपुर निवासी दंपति के बीच शादी के 15 साल बाद भी शारीरिक संबंध नहीं बने थे। पति का कहना था कि शादी की पहली रात को ही पत्नी ने फिजिकल होने से मना कर दिया था। पत्नी हमेशा परिवार से अलग रहने के लिए झगड़ा करती थी। मांग नहीं मानने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां देती थी। वही पत्नी का कहना था कि पति के दूसरी महिलाओं से संबंध थे, इसलिए पति ने कभी शारीरिक संबंध बनाने में रुचि नहीं दिखाई। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि 15 साल तक शारीरिक संबंध नहीं बनने से दाम्पत्य संबंधों की पुनः स्थापना नहीं हो सकी है। पत्नी बिना किसी कारण के पति से 2 साल से अधिक समय से अलग रह रही है, इसलिए पत्नी को परित्याग का दोषी माना जाता है। दंपति की शादी 3 नवंबर 2003 को हुई थी। 2018 से दोनों अलग रह रहे थे। पति ने 22 जुलाई 2021 को तलाक की अर्जी पेश की थी। श्रीगंगानगर जिले में देश शोषण कर लाखों रुपयों के जेवरात व नकदी ऐंठने के मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार युवती ने रिपोर्ट दी कि मुखर्जी नगर निवासी तुषार जैन पुत्र मनोज जैन द्वारा उसके साथ जबरन दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाई
और ब्लैकमेल करते हुए लाखों के गहने और नकदी हड़प ली। युवती ने आरोप लगाया था कि वह 2021 में गंगानगर के एक स्कूल में पढ़ती थी। उस समय मुखर्जी नगर निवासी सहपाठी तुषार जैन से पहचान हुई। तुषार उसे बहलाकर ई ब्लॉक में स्थित सीक्रेट कैफे रेस्टोरेंट पर ले गया, जहां उसने नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया और आपत्तिजनक वीडियो बना ली, जिसे वायरल करने की धमकी देकर अलग अलग होटलों में ले जाकर दुष्कर्म करता रहा और उससे 40 लाख रुपयों के जेवरात व नकदी ऐंठ ली। कोतवाली थाना प्रभारी पृथ्वीपाल ने बताया कि तुषार जैन को कोर्ट में पेश कर 3 दिन का रिमांड लिया गया है। रिमांड अवधि के दौरान लगे आरोपों को लेकर पूछताछ की जा रही है। पानीपत शहर की वीवर्स कॉलोनी में रहने वाले एक स्वीट्स शॉप संचालक को सोशल मीडिया पर अनजान महिला मित्र बनाना और फिर उसकी बात मानना काफी महंगा पड़ गया। महिला ने संचालक को बिटकॉइन में अधिक मुनाफे का झांसा दिया। इसके बाद उससे अलग अलग बार में 56,24,000 से भी ज्यादा रुपए खातों में डलवा लिए। साइबर थाने में वीवर्स कॉलोनी निवासी अरुण अरोड़ा ने रिपोर्ट दी कि उसकी एक स्वीट्स शॉप है। मार्च 2025 में उसकी फेसबुक आईडी पर एक अनिका बनर्जी नामक आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। युवती ने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया। बातचीत के दौरान युवती ने बिटकॉइन ट्रेंडिंग में अच्छा मुनाफा होने के बारे में बताकर एक ऐप का लिंक भेजा। ऐप इंस्टॉल कर उसमें 1,70,000 रुपये फिर 3 लाख रुपये डाल दिए। इस तरह ठग्गों ने कुल 56,24,300 रुपये हड़प लिए। सिरोही डोडा पोस्ट तस्करी के मामले में सुनवाई करते हुए एनडीपीएस कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने 2 आरोपियों उदयपुर इटाली निवासी राजमल व उदयपुर करजाली निवासी गौरी शंकर को 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 1-1 लाख का जुर्माना लगाया है। लोक अभियोजक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह बाला ने बताया कि प्रकरण में तत्कालीन मंडार थाना अधिकारी ने जुलाई 2016 में टोल नाका पर नाकाबंदी के दौरान कार रोकी। चालक ने अपना नाम शंभूलाल तथा पास वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम राजमल बताया। उनके पास 75 किलोग्राम डोडा पोस्त पाया गया। पूछताछ करने पर उन्होंने इटारी निवासी गौरी शंकर द्वारा डोडा पोस्त लाकर देना बताया। शंभूलाल के न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर उसे 20 सितंबर 2023 को फरार घोषित किया था। उदयपुर जिले में उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर एक कार ने ट्रक से टकराने से एक बर्तन व्यवसायी और चालक की मौत हो गई। हादसे में व्यवसायी की पत्नी स्वस्थ है। गोवर्धन विलास थाने के सीआई दिलीप सिंह ने बताया कि नेशनल हाईवे पर टीडी बारापाल के पास पुलिया से पहले अहमदाबाद की तरफ से उदयपुर आ रही एक कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी और हादसे में कार में सवार गुजरात के नडियाद के बर्तन के व्यवसायी 70 वर्षीय ओम प्रकाश मुंदड़ा और कार चालक नडियाद निवासी दीपक की मौत हो गई। कार में पीछे बैठी ओम प्रकाश मुंदड़ा की पत्नी कैलाश देवी स्वस्थ है। कैलाश देवी के अनुसार ओम प्रकाश मुंदड़ा नडियाद से आ रहे थे और वे चित्तौड़गढ़ में एक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच कर रही है। सीकर में 3 एजेंटों ने रूस में 1 लाख रुपए महीने की नौकरी दिलाने के नाम पर 6 लोगों से 13,80,000 रुपए ठग लिए। फतेहपुर सदर थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार दिसंबर 2024 में बख्तारपुरा निवासी यूनुस खान, उसका भांजा सोहेल और अफराहन खान ने मोहम्मद अजीज के घर पहुंचकर खुद को करनी टूर एंड ट्रेवल्स मुंबई का कर्मचारी बताया। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी का रूस में भी कार्यालय है, जहां वेयर हाउस में पैकिंग का काम है। एजेंटों ने प्रति व्यक्ति 2,30,000 रुपये मांगे और कहा कि रूस पहुंचने के 10 दिन बाद ओजोन कंपनी का वर्क वीजा मिल जाएगा। साथ ही 1 लाख रुपये मासिक वेतन के अलावा रहने खाने की व्यवस्था भी कंपनी करेगी। अजीज खान, अरशद खान, सत्तार खान और सादुन खान ने रुपए दे दिए, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट बुलाया, जहां बोर्डिंग काउंटर पर पता चला कि उनका वीजा फर्जी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा जिले में अवैध खनन के कारण हुए हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा बागोर इलाके के अवैध फेल्सपार और क्वार्टर्स मिनरल की खान में हुआ। अवैध माइनिंग में मौत के बाद विभागों पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस व माइनिंग विभाग को यहां की अवैध माइनिंग की जानकारी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अवैध माइनिंग में मौत के बाद विभागों पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस व माइनिंग विभाग को यहां की अवैध माइनिंग की जानकारी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस के अनुसार यह अवैध खान दादिया गांव के निकट चारागाह भूमि पर है। यह अवैध माइनिंग हो रही थी। अचानक ही हादसा हो गया और इस हादसे में पुरोहितों का खेड़ा निवासी 25 वर्षीय उदयराम भील और बाजे खेड़ा निवासी 26 वर्षीय राजकुमार जाट की मौत हो गई।